शम्स। समरकंद के बाहर एक सराय, मार्च 1242। अकेलेपन के बोझ तले दबे हुए, अपने अपने सपनों में खोए, एक दर्जन से अधिक थके हुए यात्री सराय के ऊपरी मंजिल पर गहरी नींद में सो रहे थे। मैं नंगे पैरों और फैले हुए हाथों को लांघता हुआ अपनी खाली बिस्तर तक पहुंचा, जिसमें पसीने और फफूंदी की गंध भरी हुई थी। अंधेरे में लेटे लेटे मैं दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचता रहा और उन दिव्य संकेतों पर मनन करता रहा जिन्हें मैंने देखा तो था, लेकिन शायद अपनी जल्दबाजी या अज्ञानता के कारण उनका महत्व समझ नहीं पाया था। बचपन से ही मुझे दर्शन होते थे और मैं आवाज़ें सुनता था। मैं हमेशा ईश्वर से बात करता था और वह हमेशा मुझे उत्तर देते थे। कुछ दिनों में मैं फुसफुसाहट जितना हल्का होकर 7वें आसमान तक पहुंच जाता था, फिर धरती की सबसे गहरी गहराइयों में उतर जाता था, जहाँ मिट्टी की सुगंध से भर जाता था और किसी विशाल ओक या शाहबलूत के पेड़ के नीचे दबे पत्थर की तरह छिप जाता था। कभी कभी भोजन के प्रति मेरी रुचि समाप्त हो जाती थी और कई दिनों तक बिना खाए रह जाता था। इनमें से कोई भी बात मुझे डराती नहीं थी। हालांकि समय के साथ मैंने सीख लिया था कि इन बातों का जिक्र दूसरों से नहीं करना चाहिए। मनुष्य सामान्यतः उन्हीं चीज़ों को तुच्छ समझता है जिन्हें वह समझ नहीं पाता। मैंने ये बात स्वयं अनुभव से सीखी थी। मेरे दर्शनों को गलत समझने वाला पहला व्यक्ति मेरा अपना पिता था। मैं लगभग 10 वर्ष का रहा होऊंगा जब मुझे प्रतिदिन अपना संरक्षक फरिश्ता दिखाई देने लगता था। मैं इतना भोला था कि मुझे लगता था हर कोई उसे देखता होगा। एक दिन जब मेरे पिता मुझे देवदार की लकड़ी का संदूक बनाना सिखा रहे थे ताकि मैं उनकी तरह बढ़ई बन सकूं, तब मैंने उन्हें अपने संरक्षक फरिश्ते के बारे में बताया। उन्होंने सूखे स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी कल्पना बहुत उग्र है और बेहतर होगा कि तुम इसे अपने तक ही सीमित रखो। हम हम फिर से गांव वालों को नाराज़ नहीं करना चाहते। कुछ दिन पहले पड़ोसियों ने मेरे माता पिता से शिकायत की थी। वे कहते थे कि मैं अजीब हरकतें करता हूँ और उनके बच्चों को डराता हूँ। मेरे पिता ने कहा, मैं तुम्हारे तौर तरीके समझ नहीं पाता बेटे। तुम ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि तुम अपने माता पिता से अधिक असाधारण नहीं हो। हर बच्चा अपने माँ बाप पर ही जाता है, तुम भी वैसे ही हो। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि यद्यपि मैं अपने माता पिता से प्रेम करता था और उनके प्रेम की आकांक्षा रखता था, फिर भी वे मेरे लिए अजनबी थे। मैंने कहा, पिताजी, मैं आपके बाकी बच्चों से अलग अंडे से निकला हूँ। मुझे ऐसे समझिए जैसे मुर्गियों द्वारा पाला गया एक बतख का बच्चा। मैं कोई पालतू पक्षी नहीं हूँ जो अपना जीवन मुर्गी खाने में बिताने के लिए पैदा हुआ हो। जिस पानी से आप डरते हैं वही मुझे नई ऊर्जा देता है, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं तैर सकता हूँ और मैं तैरूँगा भी। समुद्र मेरा घर है। यदि आप मेरे साथ हैं तो समुद्र तक आइए, यदि नहीं तो मेरे रास्ते में बाधा डालना छोड़ दीजिए और अपने मुर्गी खाने में लौट जाइए। मेरे पिता की आंखें पहले फैल गई, फिर सिकुड़कर दूर और उदास हो गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि आज तुम अपने पिता से इस तरह बात करते हो तो मैं सोच भी नहीं सकता कि बड़े होकर अपने दुश्मनों से कैसे बात करोगे। मेरे माता पिता के दुख के बावजूद उम्र बढ़ने के साथ मेरे दर्शन समाप्त नहीं हुए, बल्कि वे और भी तीव्र और प्रभावशाली हो गए। मुझे पता था कि मैं उन्हें चिंतित करता हूँ और इसके लिए मुझे अपराध बोध भी होता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे मालूम नहीं था कि इन दर्शनों को कैसे रोका जाए, और यदि मुझे पता भी होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। कुछ ही समय बाद मैंने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से तबरीज़ मेरे लिए एक मधुर और कोमल शब्द बन गया है, इतना नाजुक कि जीभ पर रखते ही घुल जाए। इस स्थान की यादों के साथ 3 सुगंधें हमेशा जुड़ी रहती हैं।
कटी हुई लकड़ी की गंध, खसखस वाली रोटी की खुशबू और बर्फ़ की मुलायम ताज़ी महक। तब से मैं एक घुमक्कड़ दरवेश बन गया हूँ। मैं कभी एक ही जगह 2 बार नहीं सोता, ना ही लगातार 2 बार एक ही कटोरे से भोजन करता हूँ। हर दिन मेरे आसपास नए चेहरे होते हैं। जब भूख लगती है तो मैं सपनों की व्याख्या करके कुछ सिक्के कमा लेता हूँ। इसी अवस्था में मैं पूरब से पश्चिम तक भटकता रहता हूँ, ऊंचाइयों और गहराइयों में ईश्वर की तलाश करते हुए। मैं हर जगह ऐसे जीवन की खोज करता हूँ जो जीने योग्य हो, और ऐसे ज्ञान की तलाश करता हूँ जो जानने योग्य हो। क्योंकि मेरी जड़ें कहीं नहीं हैं, इसलिए मेरे लिए पूरी दुनिया ही यात्रा का मार्ग है। अपनी यात्राओं के दौरान मैंने हर प्रकार के रास्तों पर सफ़र किया है, व्यस्त पारंपरिक मार्गों से लेकर उन भूले बिसरे पगडंडियों तक जहाँ कई दिनों तक किसी इंसान से मुलाकात नहीं होती। काला सागर के तटों से लेकर फारस के नगरों तक, मध्य एशिया के विशाल घास के मैदानों से लेकर अरब के रेतीले टीलों तक, मैं घने जंगलों, समतल घास भूमियों और रेगिस्तानों से गुजरा हूँ। मैंने कारवां सरायों और सरायों में निवास किया है, प्राचीन पुस्तकालयों में विद्वानों से परामर्श किया है, मकतबों में छोटे बच्चों को पढ़ाते शिक्षकों की बातें सुनी हैं, मदरसों में छात्रों के साथ तफसीर, कुरान की व्याख्या और तर्कशास्त्र पर चर्चा की है, मंदिरों, मठों और दरगाहों की यात्रा की है, गुफाओं में रहने वाले तपस्वियों के साथ ध्यान लगाया है, दरवेशों के साथ जिक्र किया है, संतों के साथ रोज़े रखे हैं और विधर्मियों के साथ भोजन किया है। पूर्णिमा की रातों में शमनों के साथ नृत्य किया है। हर धर्म, हर आयु और हर पेशे के लोगों को जाना है, और मैंने दुर्भाग्य तथा चमत्कार दोनों को अपनी आँखों से देखा है। मैंने ऐसे गांव देखे हैं जहां गरीबी का राज था, ऐसे खेत देखे हैं जो आग से काले पड़ चुके थे, ऐसे लूटे हुए नगर देखे हैं जहां नदियां खून से लाल बह रही थीं और 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई पुरुष जीवित नहीं बचा था। मैंने मानवता का सबसे बुरा और सबसे श्रेष्ठ रूप देखा है। अब मुझे किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। इन सभी अनुभवों के दौरान मैंने एक सूची तैयार करनी शुरू की। ये सूची किसी पुस्तक में नहीं लिखी गई थी, ये केवल मेरी आत्मा पर अंकित थी। मैं इसे इस्लाम के घुमंतू रहस्यवादियों के मूल सिद्धांत कहता था। मेरे लिए यह सिद्धांत प्रकृति के नियमों की तरह सार्वभौमिक, विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय थे। ये सभी मिलकर प्रेम के धर्म के 40 नियम बनाते थे, ऐसे नियम जिन्हें केवल प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था। उनमें से एक नियम कहता था, सत्य का मार्ग मस्तिष्क का नहीं, हृदय का परिश्रम है। अपने हृदय को अपना मुख्य मार्गदर्शक बनाओ, अपने दिमाग को नहीं। अपने नफ्स, अहंकार का सामना करो, उसे चुनौती दो और अंततः अपने हृदय की शक्ति से उस पर विजय प्राप्त करो। अपने अहंकार को जानना तुम्हें ईश्वर के ज्ञान तक पहुंचाएगा। इन नियमों को पूरा करने में मुझे वर्षों लग गए, सभी 40 नियमों को। और अब जब वे पूरे हो चुके थे, मुझे महसूस होने लगा था कि इस संसार में मेरा समय अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। हाल के दिनों में मुझे इस दिशा में अनेक दर्शन हो रहे थे। मुझे मृत्यु की चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं उसे अंत नहीं मानता था, लेकिन मुझे इस बात का भय था कि कहीं मैं अपनी विरासत छोड़े बिना ही इस दुनिया से न चला जाऊं। मेरे सीने में अनगिनत शब्द जमा थे, असंख्य कहानियाँ थी जो सुनाई जाने की प्रतीक्षा कर रही थीं। मैं ये सारा ज्ञान किसी एक व्यक्ति को सौंपना चाहता था, ना किसी गुरु को, ना किसी शिष्य को। मैं एक समान साथी की तलाश में था, एक हमसफ़र की। मैंने अंधेरे और नम कमरे में फुसफुसाकर कहा, हे प्रभु, सारी उम्र मैंने संसार की यात्रा की और तेरे मार्ग का अनुसरण किया। मैंने हर व्यक्ति को एक खुली किताब, एक चलता फिरता कुरान समझा। मैं विद्वानों के ऊंचे मीनारों से दूर रहा और बहिष्कृतों, निर्वासितों और परदेशियों के साथ समय बिताना पसंद किया। अब मेरा हृदय भर चुका है। मुझे उस योग्य व्यक्ति तक तेरी बुद्धि पहुंचाने में सहायता कर, फिर उसके बाद तू मेरे साथ जो चाहे कर सकता है।
तभी मेरी आंखों के सामने एक ऐसी तेज़ रोशनी फैली कि बिस्तरों पर सोए यात्रियों के चेहरे नीले प्रकाश में चमकने लगे। कमरे की हवा अचानक ताज़ी और जीवंत हो गई। ऐसा लगा मानो सभी खिड़कियां खुल गई हों और दूर कहीं के बागों से कुमुदनी और चमेली की सुगंध लिए तेज़ हवा भीतर आ गई हो। तभी मेरे संरक्षक फरिश्ते की मधुर आवाज़ सुनाई दी। बगदाद जाओ। मैंने पूछा मैंने पूछा बगदाद में मेरा क्या इंतज़ार कर रहा है? फरिश्ते ने उत्तर दिया, तुमने एक साथी के लिए प्रार्थना की थी और तुम्हें एक साथी मिलेगा। बगदाद में तुम्हारी मुलाकात उस गुरु से होगी जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। कृतज्ञता के आंसू मेरी आंखों में भर आए। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरे दर्शन में दिखाई देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा आध्यात्मिक साथी था। जल्दी या देर से हमारी मुलाकात होना तय था और जब वह दिन आएगा तब मैं जान सकूंगा कि उसकी दयालु भूरी हरी आंखों में इतनी गहरी उदासी क्यों बसी हुई है, और यह भी कि एक शुरुआती वसंत की रात मेरी हत्या कैसे हुई थी। Subscribe, subscribe, subscribe.